हेलो दोस्तों, केम छो। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के ट्रिप के बारे में। तो मैं सोच ही रहा था कि एक वीडियो बना दूं कि हम कैसे गए थे, किसके थ्रू गए थे और हमारा एक्सपेंस कितना रहा। हमने वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी वो आपने शायद वीडियो में तो देख लिया होगा। तो अभी तक आपने सारे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह सब कुछ कर देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि हम कैसे गए थे यहाँ से, राजकोट से। तो राजकोट में टूर एजेंसी है श्री जलाराम टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो हमने वहाँ से पूरा पैकेज लिया था। तो वहाँ पर आपको नैन भाई मिल जाएंगे, उनका नंबर मैं वीडियो के ऊपर भी रख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं नैन भाई का। बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे जो भी आपको पैकेज लेना हो उसके बारे में। ठीक है। तो ये इनकी शॉप पड़ती है राजकोट में, रैया रोड है। रैया रोड में सदगुरु तीर्थ धाम कॉम्प्लेक्स है, उसके ग्राउंड फ्लोर में ही उनकी ऑफिस है। तो आप सीधा वहाँ पर जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो उनका। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि हमको पैकेज कितने का पड़ा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने बहुत सारी जगह पर हमने पहले इंक्वायरी करी थी पैकेज के बारे में। तो हम तीन कपल थे, वो आपने वीडियो में शायद देखा भी होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख लेना सभी के सभी। और मैं ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दूंगा, तो सीधा आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी हम पैकेज के बारे में आगे बात करते हैं। तो ये पैकेज हमें पड़ा था अराउंड 63,000 के आसपास। और इस पैकेज के अंदर हमारा जो फ्लाइट का टिकट था, रिटर्न का, जाने का टिकट था ट्रेन का, और वहाँ पर हमने गंडोला राइड जो करी थी उसका भी टिकट आ गया है। एक्चुअल में हमने ये कैलकुलेट करा था पूरा कैसा कितने का हमें पड़ा, बट जो एक्चुअल प्राइस थी इसके बिना थी, ये तीनों चीज़ों को बात करके। तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कितना कितना मुझे हमें प्राइस पड़ा था ये टिकट वगैरह का। ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा पैकेज स्टार्ट होने वाला था उधमपुर से, जो कटरा से पहले आता है जम्मू में। तो वहाँ से हमारा पैकेज स्टार्ट होने वाला था। इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ले जाता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में। तो वहाँ पर पूरा मैंने हिसाब किताब रखा है, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो अभी भाई आप देख पा रहे हो कि मैंने जो पूरा हिसाब वगैरह कर रखा है वो स्क्रीन के ऊपर है। तो कपल का पैकेज का प्राइस है 63,000, और पास में ही मैंने मेंशन कर रखी है जो ट्रेन की टिकट है, फ्लाइट की टिकट है और गंडोला राइड की टिकट है। तो इनको हमें इंटू करना पड़ेगा टिकट्स को। तो ये पर पर्सन की मैंने टिकट मेंशन कर रखी है। तो अभी हम मोटा मोटा करें तो ट्रेन की टिकट हमें 4400 रुपये के आसपास पड़ी थी, और फ्लाइट की टिकट थी वो 16,000 के आसपास, और गंडोला राइड की टिकट 1600 रुपये के आसपास। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी मैंने एग्जैक्ट प्राइस नहीं रखी है, बट आप अपने हिसाब से समझ लेना कि आसपास का टारगेट आएगा। तो उसको हम माइनस करते हैं 63,000 में। तो हमारा जो प्राइस निकल के आता है 41,000। ठीक है। तो 41,000 का हमें पैकेज पड़ा था पर कपल। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 20,000 के आसपास पड़ता है। बट इसमें एक चीज़ इंक्लूड करनी है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था पटनी टॉप वो हमारा कैंसिल हुआ था, क्योंकि जब हम जम्मू पहुंचे थे तो वहाँ पर पटनी टॉप पे स्नोफॉल हुई थी, तो वहाँ का रास्ता बंद था। तो पुलिस वाले कोई भी हमें वहाँ पर जाने नहीं दे रहे थे, और इसीलिए हमने वो पॉइंट कैंसिल कर रखा था। तो उसके पैसे यहाँ पर माइनस हुए हैं। तो मतलब कि आप मोटा मोटा लगा लो पर पर्सन पैकेज ये 24,000 और 25,000 के आसपास पर पर्सन पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये पैकेज पड़ेगा उधमपुर से, जो हमने सारे के सारे पॉइंट लिए हैं। तो उस हिसाब से आप माइंड में रखना, क्योंकि यहाँ पर पटनी टॉप माइनस कर रखा है, इसीलिए ये पैकेज इतना पड़ा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था सोनमार्ग। तो सोनमार्ग में ये सीन था कि वहाँ पर हम स्नो पॉइंट में जाने के लिए वहाँ से टैक्सी कंपलसरी करनी पड़ती थी। वहाँ पर उनका वो कहते हैं ना यूनियन है, तो वहाँ पर ही वो सब अरेंज करते हैं। वहाँ से हमारी गाड़ी या टैक्सी वगैरह कुछ भी जाने नहीं देंगे। और वहाँ पर जो टैक्सी होगी वो चेन वाली होगी, जो उसके टायर में चेन लगाएगी तो वो बर्फ़ में फिसलेगी नहीं।
तो उसका आने जाने का टोटल खर्चा था हम 6 लोगों का 4500 रुपये, 4500 रुपीज़। ओके, सो हम 1 पर्सन के हम ले मोटा मोटा लेंगे तो 750 रुपये हुए पर पर्सन। तो इसमें हम आने जाने का दोनों का आ गया। और वहाँ पर एक व्यू पॉइंट था, उसका नॉमिनल चार्ज था 40 रुपये पर पर्सन। तो उस हिसाब से हमने 250 रुपये दिए थे वहाँ पर। लमसम में सब प्राइस बता रहा हूँ अभी, तो आप इस हिसाब से गिनना। तो दोस्तों सोनमार्ग में हम मोटा मोटा खर्चा कैलकुलेट करें सोनमार्ग के लिए, तो वहाँ पर टोटल हमारा 5,000 का खर्चा हुआ था 6 लोगों का। मतलब कि आप वहाँ पर राइड करोगे तो आपका खर्चा वहाँ पर बढ़ जाएगा। वहाँ पर वो स्नो की बाइकें थी और वो स्की था, सब कुछ था। और वहाँ पर आपको रील्स रील्स भी बना देंगे, तो वो सब आप इंक्लूड करेंगे तो आपका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। बट जो मेन खर्चा है, जो वहाँ पर आपको ये तो करना ही है, वो मैंने आपको बताया। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, तो आता है हमारा गुलमार्ग। तो गुलमार्ग में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा गंडोला राइड। तो गंडोला राइड के 2 फेस है, फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस। तो दोनों के प्राइस आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो सेकंड फेस के प्राइस का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट फर्स्ट फेस का 800 रुपये था पर पर्सन, तो आई थिंक उसके आसपास ही रहेगा। तो जब हम गए थे तब सेकंड फेस बंद था। तो हम वहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट की ओर से ही बंद था, क्योंकि वहाँ पर बहुत हैवी स्नोफॉल हो रखा था। तो इस हिसाब से वहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो हम सिर्फ फर्स्ट फेस में ही गए थे। तो गुलमर्ग जाने के लिए हमें टैक्सी करनी पड़ेगी, जहाँ से वो स्नो वाला रास्ता होता है। तो आधे तक हमारी कैब जाएगी और वहाँ से पूरा एक एरिया ही आएगा। वहाँ पर सारी टैक्सियाँ ही पड़ी रहेंगी जो चेन वाली रहती है गाड़ियाँ। तो वहाँ से फिक्स प्राइस है, वहाँ पर कुछ बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। तो आप सीधा सीधा वहाँ पर 2500 रुपये ही वो लोग लेंगे, आपको उतना ही देना है। वगैरह ऊपर से आपको टिप वगैरह देना है, तो वो आपके ऊपर है। तो ये फिक्स प्राइस है 2500 रुपये। हमने वहाँ पर 2500 रुपये दिए, आने आने जाने के दोनों के दिए थे। तो पर पर्सन लेते हैं तो 416 रुपये के आसपास पड़ता है आने जाने का। तो ये बहुत ही बेस्ट था वहाँ का। और वहाँ पर हमने एक राइड करी थी स्नो बाइक की, तो वो पर पर्सन 2,000 रुपये पड़े थे। और वो भी फिक्स ही रेट थे, वहाँ पर कुछ बार्गेनिंग नहीं, ये गवर्नमेंट के ओर से सेट करे हुए सब प्राइजेस थे। तो गुलमर्ग में आपको प्राइस के बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर पूरा फिक्स रहेगा। बट थोड़ी बहुत जगह पर आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। मतलब कि वहाँ पर गाइड हमने रखा था, उसका हमने 1,000 रुपये पे करे थे। तो वो आप वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हो गाइड के हिसाब। तो गाइड आप ले जाओ तो सही है, नहीं ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ले गए थे, तो वो क्या कहते हैं, जल्द जल्द से आप सही से आप पॉइंट वो दिखा देंगे, कौन सा पॉइंट का क्या क्या सीन है, और थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर गाइड भी कर देंगे तो सही रहेगा। तो मेरी ओर से तो आप गाइड लेके ही जाओ। मैंने गाइड का नंबर भी वीडियो में डाल रखा है गुलमर्ग के वीडियो में। तो वहाँ से आप गाइड का भी सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा नाम देना, तो शायद उनको याद आ जाए कि हम आए थे गुजरात से। और आपको ऐसा हो तो इसको वीडियो दिखा देना, तो उसको आप बार्गेनिंग कर लेना उसके हिसाब से। बाकी तो वो नॉर्मली चार्ज थे, तो आप बार्गेनिंग नहीं करना पड़ेगा। हमने 1,000 रुपये दिए थे। और जो गुलमर्ग का जो ये गंडोला से नीचे आने का, जहाँ पर हमारी एक्चुअल जो टैक्सी पड़ी थी, वहाँ पर जाने का हमने एक और टैक्सी करी थी रिटर्न में, तो उसका हमें 400 रुपया पे करना पड़ा था। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, तो ये पूरा गंडोला में हमारा टोटल खर्चा हुआ था। मतलब कि मोटा मोटा समझ लीजिए आप 2 पर्सन के हम लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 5 से 6 हज़ार का खर्चा हुआ था गुलमर्ग में, जो आपको होना ही होना है। वरना आप वहाँ पर खाए पिएंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा राइड करेंगे, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि डल लेक। और वो श्रीनगर में लोकल पड़ता है डल लेक। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस था। तो वहाँ पर शिकारा राइड होता है। तो शिकारा राइड का हमने बार्गेनिंग करके हमने 6,000 में 3 शिकारा
बोट्स, जो वहाँ पर बोट होती है, वो हमने फाइनल करी थी। तो फर्स्ट तो वो बहुत ही आपको प्राइस बोलेंगे, बट आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपके हिसाब से, तभी आप प्राइस ले पाओगे। ठीक है, तो हमने 3 बोट करी थी 6,000 में, मतलब कि पर कपल 2,000 रुपीज़ आए। ठीक है, तो बाकी वहाँ पर आप शिकारा में जब अंदर जाओगे तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आती है खाने के लिए, वो बोटें आती है, फ्रूट्स डिश के लिए भी आती है, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो जो शॉप होती है, तो वो बोट में ही होती है, तो वो बोट वाले आपके पास आएंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर जो भी खर्चा होता है वो आपके ऊपर है। बट ये राइड के लिए आपका इतना खर्चा तो फिक्स ही है। तो यहाँ पर आपको इतना पे तो करना पड़ेगा, मतलब कि मोटा मोटा आप शिकारा में, डल लेक में आप खर्चा गिने तो मोटा मोटा पर कपल आपको 3-4 हज़ार के आसपास हो जाएगा। आप उसमें हम समझ लो थोड़ा बहुत, वहाँ पर भी एक राइड्स वगैरह थी, तो वो भी आपको करना हो, और फोटोशूट वहाँ पर कर देते वो कश्मीरी पोशाक के साथ, तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो उनको हम गिन लेते हैं, तो मतलब कि थोड़ा बढ़ जाएगा, बट बोट के लिए आप इतना रख सकते हैं। श्रीनगर में हमने एक गार्डन देखा था, उसका नाम था मुगल गार्डन। तो वहाँ पर भी एक नॉर्मल टिकट थी 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो उसको हम वैसे गिन तो नहीं रहे, बट मैंने लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पर हमने टोटल अंदर अंदर श्रीनगर में हमने इतना खर्चा कर रखा था। और बाकी तो आप खाने वाने का आपके ऊपर है, पर पर्सन आप क्या कैसी जगह पर आप खाने जा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। पर मोटा मोटा मैं गिनूँ, पर पर्सन आप 400 रुपये लेके भी रखते हो, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके खाने पीने का आप इसमें ऐड कर सकते हो। और अभी हम लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो आता है हमारा पहलगाँव। तो पहलगाँव मेरा पर्सनली बहुत बेस्ट प्लेस था, वहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया था। तो वहाँ पर हमें करी थी हॉर्स राइडिंग, जो ऊपर जो हम मिनी स्विट्ज़रलैंड का मैंने वीडियो बनाया है, उसका नाम है बैसरन वैली। हमने एक ही पॉइंट करा था। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखना, वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है पहलगाँव में। तो पहलगाँव पे आप जब भी ये हॉर्स राइडिंग आप बुक करते हो, तो पॉइंट के हिसाब से वो आपको पे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से पहले ही आप सब कुछ क्लियर कर लेना, क्योंकि उस वाले वीडियो में मुझे 2-3 कमेंट आए थे, और इंस्टाग्राम में भी मुझे कमेंट आए थे। तो उस हिसाब से आप देखो, तो जब भी आप वहाँ पर वो क्या कहते हैं, जो पॉइंट्स है विजिटिंग पॉइंट्स, उसको बता देना क्लियरली कि भाई मुझे यही पॉइंट ही देखने हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाना मत। अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाते हो तो उसका मैं पे नहीं करूँगा, आप पहले से ही ये बात रख लेना। ठीक है दोस्तों, वरना वो बाद में क्या करेंगे कि वापस आप रिटर्न में आओगे तो ज़्यादा पैसे मांगे कि मैंने आपको ये पॉइंट दिखाया था, ये पॉइंट दिखाया था। पर आप क्लियरली बता देना कि मैंने भाई इतने ही पॉइंट मुझे करने थे, और ये मेरी दिक्कत नहीं है, वो आप समझो। ठीक है दोस्तों, वरना मुझे मत बताओ, क्योंकि आप तो वहाँ पर अनजान ही होगा, आपको पता नहीं होगा कि ये पॉइंट कौन सा है, क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वो उनके ऊपर है। तो पहले से ये क्लियर कर लेना। तो हमें हॉर्स राइडिंग का जो ये पॉइंट था हमारा, जो मिनी स्विट्जरलैंड हम कहते हैं, जो बैसरन वैली हम कहते हैं, तो वहाँ पर जाने का, आने जाने का 1800 रुपये पर पर्सन हुआ था। तो यहाँ पर मैंने 200 रुपीज़ लिखे हैं, ये 4 लोगों के हैं। तो हम वहाँ पर 4 लोग ही गए थे, मतलब कि 2 कपल ही गए थे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लगाया है। और जो ये वैली है, वहाँ पर एंट्री फी थी 30 रुपये पर पर्सन। तो उस हिसाब से हम गिने पर पर्सन का, तो 2000 के आसपास आपका हो जाता है वहाँ पर। तो मोटा मोटा अब यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर पूरा आप देख ही पा रहे हो। तो टोटल मैंने ये अराउंड टारगेट, मैंने टोटल टारगेट लगाया है 76,000 रुपीज़ में आप वहाँ पर घूम सकते हो टोटल। तो आप इसमें थोड़ा बहुत आप पैसे ऐड कर दो, तो मैं तो बोलता हूँ मोटा मोटा आप 80,000 रुपीज़ गिन के चले। 80,000 रुपये तो आपका वहाँ पर खर्च होना ही होना है।
ये तो फाइनल ही है। बाकी आपके ऊपर है, आप वहाँ पर कुछ खरीदी करते हो, कुछ ऐसा राइड वगैरह एक्स्ट्रा करते हो, तो ये तो मैंने बहुत, हमने जो एक्टिविटी करी थी उस हिसाब से ही मैंने पूरा बताया है। ज़्यादा हमने जो हमें लगा नहीं था कि ये हमें नहीं करना, तो वो नहीं करा था। तो उस हिसाब से ये पूरा मैंने शीट बनाया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप वेरी कर सकते हो आपके हिसाब से, और वहाँ पर जाके आप इस तरह से आप अपना जो प्लानिंग है पैसों का वो भी आप कर सकते हो। बाकी तो डिपेंड है पैकेज के ऊपर कि आपको पैकेज कितने का पड़ता है। और ये प्राइजेस सीजन वाइज आई थिंक थोड़ा वेरी होगा, सीजन वाइज थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो ये प्राइसिंग आई थिंक सीजन के वाइज ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वहाँ पर जब विंटर का टाइम, सॉरी समर का टाइम होता है, तो तब स्नो नहीं रहती, तो पूरा थोड़ा आपका जो प्राइस है इसमें ऊपर नीचे होगा। तो गर्मी के टाइम में भी आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर तब उस समय पर ग्रीनरी रहता है, तो उस टाइम में भी बहुत ही बढ़िया नज़ारे यहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पे जो लोकल्स थे, हम वहाँ पर बात कर रहे थे लोकल के साथ, तो वो ये चीज़ हमें बता रहे थे। तो आप उस हिसाब से भी समर में भी आप जा सकते हो। तो दोस्तों आपने पूरा हमारा हिसाब किताब तो देख लिया होगा कितने में हमें ये पूरा पड़ा। तो मैक्स टू मैक्स मैं गिन के चलता हूँ तो 80,000 रुपये आपको जेब में रखने ही पड़ेंगे, तभी आप ये सारी चीज़ें घूम पाओगे। और शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो आपके ऊपर है, बट मिनिमम आप मोटा मोटा लेके चलो तो 80,000 तो होंगे ही होंगे। ठीक है दोस्तों। तो अभी वहाँ पर मैं थोड़ी बहुत आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। तो फर्स्ट लेते हैं सोनमर्ग में। तो सोनमर्ग में क्या है कि वहाँ पर टैक्सी है, तो टैक्सी का जो किराया है वहाँ पर आपको तगड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ विंटर का टाइम का, बट जब आप समर में जाओगे उसका मुझे पता नहीं है वहाँ पर क्या सीन रहेगा। पर विंटर के टाइम पर जब स्नो वगैरह होगी तो वहाँ पर आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, जो आपके ऊपर है, आपकी बार्गेनिंग पावर में। ठीक है। और वहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिखाएंगे और शायद ज़्यादा भी दिखाएंगे, पर हम जब गए थे तो वहाँ पर लिखा हुआ है आई लव सोनमार्ग, तो वो सब हमें दिखा नहीं था क्योंकि वो सब कुछ दब गया था बर्फ़ के अंदर। तो आप पहले से ही क्लियर कर लेना यहाँ से, आप जब आप टैक्सी बुक करो जो जो भी पॉइंट आते हैं वो पहले ही आप क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों। और प्राइसिंग के बारे में पूरा क्लियर कर देना कि इतने ही हम देंगे, ज़्यादा नहीं होगा जब आपको रिटर्न में छोड़ने आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये एक सोनमार्ग में है। और ऊपर जाके आप वहाँ पर जो स्नो पॉइंट है मेन, वहाँ पर राइड्स वगैरह होगी, तो वहाँ पर भी आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो बार्गेनिंग तो मस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोनमार्ग में कोई ऐसा गवर्नमेंट की ओर से कोई प्राइजिंग वगैरह नहीं रखी है, तो वो आपके हिसाब, आपके ऊपर है आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट जाते हैं गुलमर्ग में। गुलमर्ग में कोई टेंशन की कोई चीज़ नहीं है। गुलमर्ग में सब जो प्राइसिंग वगैरह है वो गवर्नमेंट की ओर से ही वहाँ पर सेट कर रखा है, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो टैक्सी के बारे में और जो सब कुछ मैंने बताए रखा है वहाँ पर राइड के बारे में, तो वो सब फिक्स ही है, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा जो है वो गाइड वगैरह है, तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और वहाँ पर जूते वगैरह और जो सूट मिलता है बर्फ़ के, तो वो आप करते हो तो उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और वहाँ पर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो दोस्तों अभी हम आते हैं डल लेक की ओर। तो डल लेक में आपको शिकारा राइड तो करना ही करना है। ठीक है दोस्तों। तो शिकारा राइड में क्या है, उसके 3-4 स्टैंड है। इनकेस आपको जहाँ पर मैं भी समझ लो का फर्स्ट स्टैंड में आप खड़े हो तो वहाँ पर आपको डील अच्छी नहीं मिली, तो आप सेकंड स्टैंड पे जाकर आप बात कर सकते हो। मतलब कि 3-4 आई थिंक मुझे पता है, मतलब कि 3-4 स्टैंड तो है ही। तो जहाँ पर हमने रुके थे तो वहाँ पर हमारा सेटलमेंट अच्छे से हो गया था, तो हम दूसरी जगह पर नहीं गए थे। तो फर्स्ट टाइम हमें भी वहाँ पर उन्होंने 10-12 हज़ार बोले थे 3 बोट के लिए, तो हमने बार्गेनिंग करके 6,000 में फाइनल 3 बोट करी थी, मतलब कि पर पर्सन हुई 2,000 के आसपास। तो मे बी आप सिंगल बोट करेंगे तो मे बी आपको महंगा पड़ेगा, बट हम 6 जन थे
तो उस हिसाब से शायद हमें सस्ता पड़ गया होगा, बट वो आपके ऊपर है, आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। और जब आपकी राइड स्टार्ट होगी तो वहाँ पर आपको बारबेक्यू वाले, जो फ्रूट डिश वाले, बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको सामने से आएंगे और आपको जो परचेस करना हो या बारबेक्यू खाना हो वगैरह सब कुछ करना हो तो आपको उस हिसाब से वहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे। और वहाँ पर पानी के ऊपर राइड्स की भी एक जगह है, पॉइंट है, वो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो वहाँ पर भी आप बार्गेनिंग करके आप राइड का मज़ा ले सकते हो। और बीच में एक मार्केट भी आएगी, तो वो आपके ऊपर है, आप कितना खर्चा कर सकते हो। वरना तो बाकी तो कुछ मेन मेन तो यही है शिकारा राइड्स का, तो वो इस हिसाब से है। और शिकारा शिकारा राइड्स ख़त्म करके हम जब श्रीनगर में आएंगे तो वहाँ पर आई थिंक 2 या 3 गार्डन्स हैं, बट हम एक ही गार्डन गए थे क्योंकि विंटर के टाइम पे गार्डन में ग्रीनरी नहीं रहती, तो हमने कैंसिल कर रखे थे। फिर भी हमने एक गार्डन जो था वो हमने विजिट करा था, वो फेमस गार्डन था जो मुगल गार्डन है। तो वहाँ पर एक नॉमिनल चार्जी से थी, टिकट थी 30 रुपये पर पर्सन। तो आई थिंक दूसरे भी जो गार्डन होंगे वहाँ पर भी ऐसी कोई टिकट वगैरह होगी, तो आपको उस हिसाब से आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो मतलब कि आप मोटा मोटा डल लेक और जो श्रीनगर के अंदर लोकल आप पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आसपास में तो कहता हूँ मोटा मोटा पर पर्सन आपको 3,000 खर्च करना पड़ेगा। मतलब कि आप सब गार्डन वगैरह करते हो, और मोटा मोटा मैं बोट का भी ले लेता हूँ 2200-2500 के आसपास सिंगल बोट का, तो आपको श्रीनगर में 3,000 के आसपास पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं पहलगाम में। तो भाई पहलगाम बेस्ट प्लेस था, मुझे बहुत वहाँ पर मज़ा आया दूसरे प्लेस के हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो पहलगाम में जाके हमने बाईसरन वैली, जो हमने एक ही पॉइंट हमने चूज़ करा था, मतलब कि वहाँ पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग, हॉर्स के ऊपर बैठ के जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर पॉइंट के हिसाब से आपको हॉर्स मिलेगा, हॉर्स तो नहीं कह सकते, पॉइंट के हिसाब के आपको पे करने पड़ेंगे। सब जगह पर आपको हॉर्स ही ले जाएगा, बट उसके हिसाब से आपको पे करने पड़ेगा। तो हमने जो बाइसन वैली था, वो एक ही पॉइंट हमने रखा था, उसका प्राइस था वहाँ पर 3,000 रुपये पर पर्सन, ठीक है। उसमें आपका हॉर्स भी आ गया, तो हमने उसको बार्गेनिंग करके 1,800 में हमने फाइनल करा था। और भी में आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट हमारा डील फाइनल 1,800 रुपये में हुआ था। और जब भी आप वहाँ पर डील फाइनल करते हो तो वहाँ पर पूरा क्लियर जो बंदा है वहाँ पर, वहाँ वाला जो बंदा रहेगा उसके साथ क्लियर बात कर लेना, भाई इतने इतने पॉइंट है, और पॉइंट के हिसाब से वहाँ पर पैसे लिखे ही होंगे। और सारे पॉइंट जितने भी आपको पॉइंट करने हैं वो पॉइंट बोलना, और उसके प्राइस टोटली बोलना कि टोटल हम इतना पैसे देंगे, ये क्लियरली मेंशन करना। वरना क्या होगा, जब आप वापस आओगे तो वो बोलेंगे कि ये पॉइंट हमने आपको दिखाया था, ये पॉइंट आपको दिखाया, तो इस हिसाब से आपको अभी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे लेंगे रिटर्न में, जाने के टाइम वो पैसे नहीं लेने वाले, ठीक है। तो आप रिटर्न में जब पैसे देने के वक्त ये मच मच ना करें, इसीलिए आप जब चाहते हो तभी आप ये फाइनल करने का, वरना आप कर सकते हो तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो वॉइस को कि हमारी डील हुई थी, तो बाद में वो मुँह कर ना सके अपने बातों से। तो ये चीज़ वहाँ पर ध्यान रखना, और वहाँ पर बार्गेनिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना तो वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्राइस हो जाएगी। मतलब आप 10,000 के आसपास तो आपके पॉइंट पॉइंट के ही आपके हो जाएंगे। तो हमने तो सिर्फ एक ही पॉइंट करे थे, वो सिर्फ 3,000 का था पर पर्सन। तो आप दूसरे पॉइंट समझ लो कि 1,000 रुपये थे, किसी के 1,500 थे, किसी के 2,000 थे, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से वहाँ पर पैसे थे। तो वहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास टाइम भी कम था, इसलिए हमने एक ही जो मेन वैली था वो हमने चूज़ किया था, बाईसरन वैली, जिसको जो मिनी स्विट्ज़रलैंड करते हैं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और भी वहाँ पर 2-3 और भी वैली थी, बहुत ही बढ़िया थी, जहाँ पर ये बजरंगी भाईजान का शूटिंग भी हुआ था। वो वाली भी वैली हमें देखनी थी, पर
टाइम हमारे पास कम था क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, बीच में हम रास्ते में फंस चुके थे। वो आपने वीडियो में शायद देखा होगा पहलगांव के, कि जो बस थी रास्ते में टेढ़ी हो गई थी स्लिप होकर, तो हमें वहाँ पर टाइम हमारा निकल गया था। और खाने जहाँ पर हम पहुँचे थे जब मेन पॉइंट पे, तो शायद 2 बजे के आसपास हो चुके थे। तो फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम ये वैलीज देखने गए, तो हमारा ऑलमोस्ट टाइम बहुत ही कम था, तो उस हिसाब से हमने एक ही ये पॉइंट चूज किया था। तो टोटल अभी ये फाइनल बार मैं आपको ये स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ये पूरा हमारा खर्चा था। तो मैंने यहाँ पर 76,500 रुपीज़ का टोटल मैंने लमसम, जो अराउंड कहते हैं मिनिमम प्राइस में बोल रहा हूँ, यहाँ पर इतना हमें पड़ा था। मतलब कि आप मोटा मोटा 80,000 लेके चलिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, जो ट्रिप के बारे में थी, हमारा जो पूरा प्लानिंग था, कौन कौन सी जगह हम विजिट करे थे और कितने कितने प्राइस वहाँ पर थे और कितना हमने खर्चा किया। आई होप ये आपको हेल्प करेगा जब भी आप प्लान करोगे जम्मू कश्मीर के टूर जाने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, तो मेरी जब भी नई वीडियो मैं डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो अभी मिलते हैं हम और एक नए वीडियो के साथ, और आपको ऐसे ही मैं नए अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और नए नए प्लेस आपको दिखाता रहूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहना, और हमें यूट्यूब फैमिली भी धीरे धीरे बढ़ानी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।